Hi everyone, it's Aryan. Thank you for what I don't know, but yeah, thank you to watch me और मेरे को देखने आ जाते तो I love you all. So again the OG background जिस पे मेरी पहली वीडियो वायरल हुई थी like it crossed 300 plus views और तो मेरे 8 सब्सक्राइबर्स थे around that. So yeah, it's I guess मेरा लकी अगर इस वीडियो पे भी बहुत अच्छे व्यूज आते हैं then you know यहीं शिफ्ट हो जाऊंगा बाहर में जाएगा कहीं कॉलेज वाले नहीं जा रहा हूँ मैं यहीं करियर बना लूंगा आके अपना. So, to the video, why Indians keep waiting for life to start? तो तुमने देखा होगा कि जब तुम छोटे थे जब तुम स्कूल में थे तब तुम्हें क्या बोलते थे बच्चे ये जब बोर्ड्स हो जाएंगे ना इसके बाद तुम्हारी लाइफ बिल्कुल सेट है बिल्कुल क्रेजी लाइक मज़े करोगे 10th के बाद और 12th के बाद तो मज़े ही मज़े हैं इस बोर्ड्स खत्म कर लो फिर कॉलेज आ जाएगा कॉलेज में जाके वो करो तो दे विल बी लाइक कि जॉब लग जाए जॉब के बाद मज़े ही मज़े लाइक तो प्लेसमेंट लग गई फिर तो तुम्हारी क्या लाइफ है चलिए तुम पूरी 20 से ये सब इंजॉय करोगे अपनी जब तुम्हारी जॉब लग जाए फिर भाई शादी के बाद यू आर फ्री लाइक सारे बर्डन हट जाएगा तुम्हारे पे फिर जब तुम शादी कर लो फिर शादी के बाद बोलोगे एक बर्डन आ जाएगा कि भाई तुम्हें घर खरीदना है फिर तुम्हारे बच्चे हो जाएंगे फिर इट्स लाइक अ क्रेजी थिंग लाइक तुम्हें कुछ ना कुछ बोला जाएगा कि इसके बाद तुम्हारी लाइफ सेट है फिर आफ्टर 50 ईयर 60 ईयर स्टिल वेटिंग टू लाइफ टू स्टार्ट पता नहीं कब स्टार्ट होगी वो वाली लाइफ जो तुम्हें बोली जाती थी सो द बिगेस्ट इल्यूजन सो अब तुमने देखा होगा कि इंडियंस डोंट लिव इन लाइक प्रेजेंट दे लिव इन द नेक्स्ट माइलस्टोन जैसे अब तुम्हें बचपन से में ये बोला जाता था ना कि सिर्फ इस डेस्टिनेशन इस तक पहुंच जाओ इसके बाद सिर्फ खुश रहोगे तुम लाइक वही मैंने एग्जांपल दिया था बोर्ड्स वाला कि स्कूल में हमेशा बोलते थे कि बोर्ड्स दे लो इसके बाद फिर तुम्हारी लाइफ सेट है फिर मज़े ही मज़े हैं तो वो एक पॉइंट होता है कि जहाँ पे तुम बोलते हैं कि इसके बाद तुम्हारे को सिर्फ हैप्पीनेस है तुम खुश रहोगे फिर मज़े ही है तुम्हारे अभी पढ़ लो ये कर लो वो कर लो टाइप शिट जो अब तुमको मैं एक बात बताता हूँ देख जो ये इंडिया है ना इट टीचेस पीपल हाउ टू प्रिपेयर फॉर लाइफ नॉट हाउ टू लिव इट लाइक इफ यू गेट व्हाट आई मीन कि जो हमारा देश है ये सिर्फ यही प्रिपेयर करवा सकते हैं कि तुम ये आने वाली लाइफ के लिए प्रिपेयर कैसे होगे बट ये कभी नहीं बताएगा ये तुम्हारी लाइफ है इसको तुम जियोगे कैसे तो द एजुकेशन फैक्ट्री तुम अभी एक खुद चीज़ मेरे को बात बताओ ये तो बहुत नोटिसेबल चीज़ है कि तुम मेरे को एक बार बताओ लास्ट टाइम तुमसे किस बंदे ने ये पूछा होगा कि तुमने खुद किससे पूछा होगा कि आर यू एंजॉइंग व्हाट आर यू डूइंग लाइक यू आर एंजॉइंग व्हाट यू आर डूइंग सब यही बोलते हैं ना कि कोई भी रिश्तेदार रैंडम ऐसा पापा का दोस्त मम्मी का कोई रिश्तेदार मिल गया सबसे पहले और बेटा कौन से स्कूल में हो अच्छा कौन सी क्लास में हो अच्छा कितने मार्क्स आते हैं अच्छा फिर अगर तुम थोड़ा वो करके कॉलेज में हो सबसे पहला सवाल आएगा अच्छा कॉलेज में हो कौन से कॉलेज अगर उनको वो डी सुनाई नहीं दिया तो भाई तुम तो उनको पता है लाइक आई एम डूइंग इंग्लिश ऑनर्स किसी को समझ भी नहीं है कि इंग्लिश ऑनर्स होता है क्या कि जिसको लगता है कि इंग्लिश और वो ईजी लगती है लाइक अगर कोई इंग्लिश ऑनर्स को इजी कह रहा है एंड किसी भी कोर्स को इजी कह रहा है लाइक ब्रो यू नो दे हैव नो नॉलेज अबाउट द फकिंग थिंग क्योंकि व्हेन यू डू इट यू नो व्हाट इट इज अब मेरे को कोई बोलेगा इसे वीडियो बनाता है भाई ऐसे नहीं होता इसमें बहुत सारी स्टफ लगता है तो always showing कि your problem is the biggest it's a human trait that no for now that doesn't matter कोई भी आएगा इसी भी बोलेगा कौन से कॉलेज में अच्छा फिर कॉलेज पार हो गया अच्छा कौन सी जॉब लगी हुई है कहाँ जॉब लगी हुई है कौन सी प्लेसमेंट है कितने का पैकेज है फ्री शेयर्स आ जाएंगे फिर जॉब लग गई अच्छा पैकेज है सब कुछ है शादी कब कर रहे हो शादी अच्छा शादी कर ली घर कब खरीद रहे हो अच्छा बच्चे कब हो रहे मतलब ब्रो फॉर fuck's sake can you let fucking ask some time one time कि what am I doing मैं खुश हूँ either I'm enjoying or not कि मेरे को यही करना था जीवन में तो there is always fucking another check point हर चीज का इन पे चेक पॉइंट है कि इसके बाद मैं कुछ भी कर लूँ आ जाएंगे बस ये फिर इसके बाद क्या तो यू नो देयर इज अ साइकोलॉजिकल कंसेप्ट कॉल्ड अराइवल फॉलेसी सो ये एक वही वाला बिलीफ हो गया जो मैं तुम्हें बता रहा था कि आफ्टर यू अचीव समथिंग लाइक एक्स यू विल रिसीव हैप्पीनेस कि अगर मैंने बस बोर्ड्स दे लिए तो आई विल वो हो जाएगा कि मेरे को खुश हो जाऊंगा मैं आई विल गेट माई ड्रीम कॉलेज बट फॉर फक दैट यू हैव सीयूईटी फॉर दैट फिर सीयूईटी छोड़ो फिर तुमको लगेगा कि ये भी कॉलेज में हो ये वाली जॉब लग जाए ना एक बार बस जिंदगी सेट है लाइक मतलब इट्स बेसिकली लाइक तुमने एक डेस्टिनेशन सोची है कि अगर मेरी जॉब लग गई तो आई विल बी हैप्पी बट जैसे ही तुम्हारी जॉब लगती देयर इज अ फकिंग अनदर डेस्टिनेशन फॉर यू तुम किसी और के बारे में सोचने लग जाते हो कोई और डेस्टिनेशन कि अब इसके बाद क्या फिर उस पे पहुंच जाओगे फिर उसके अगली पे सोचोगे तो इट्स लाइक अनदर 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 बस यही चल रहा है तुम्हारे दिमाग में बिकॉज द फिनिश लाइन ऑलवेज कीप मूविंग यू नो व्हाई इंडियंस आर स्पेशली वल्नरेबल बिकॉज इंडिया इज हाई प्रेशर हाई expectations and high comparison society because you are always getting
इवेल्युएटेड कि तुम कुछ भी कर लो, यू आर जस्ट गेटिंग इवेल्युएटेड कि भाई मार्क्स ले, अच्छा तेरे दोस्त के कितने आए थे, अच्छा तेरी क्लास में इस समय फर्स्ट कौन आ रहा है, अच्छा लाइक, तो तुम्हें हमेशा तुम्हारा ब्रेन ये लर्न करेगा कि अचीवमेंट फर्स्ट, लिविंग लेटर. बट यू नो व्हाट्स द सैडेस्ट पार्ट अबाउट ऑल दिस, बिकॉज व्हेन यू आस्क पीपल व्हाट दे एंजॉय, फकिंग साइलेंस. कुछ आंसर ही नहीं है उनपे कि हाँ, अच्छा. और अगर तुम्हें पूछो कि अब क्या करना है, इंस्टेंट आंसर. जैसे कॉलेज स्कूल में, मेरे को इस वाले कॉलेज में जाना है, अच्छा कौन सा कोर्स, बीकॉम ऑनर्स, अच्छा तुम्हारा क्या है, सीएफए करूंगा, अरे हर चीज का आंसर है तुम पे. अगर तुम उनसे बोलो कि अच्छा कॉलेज छोड़ दिया, जॉब, लाइक अगर तुम उनसे बोलो तुम्हें करना क्या असली में, फिर वो चुप हो जाते हैं. बट अगर तुम उनसे पूछो कि इसके बाद क्या, उसका इंस्टेंट आंसर मिल जाएगा बिल्कुल. इसका होता है ना कि उनको सिर्फ ये पता है व्हाट दे शुड बी डूइंग, नॉट व्हाट दे रियली वांट टू डू. उनके पास हमेशा डूइंग का आंसर होता है, डू का नहीं होगा. बिकॉज ये जो सारे लोग हैं, इन्होंने बहुत सारे ईयर स्पेंड करे हैं टू बी यूजफुल, कहीं काम आ जाए, वो कुछ काम आ जाए, नॉट बीइंग देमसेल्व्स. तुमने अपनी मम्मी को लास्ट टाइम कब देखा था वो कि वो खुद अपने जो है वो वही हो. हमेशा यू विल सी हर एज अ हाउस वाइफ, बस वो काम 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 करी जा रही है कि लाइक दे डोंट इवन बेसिकली नो कि व्हेन टू रेस्ट और कुछ. हाँ, सब सब हॉर्न बजा लो, काम करो कि घर के सामने आ जाओ. सो अब तुम अपने पापा को ही देख लो कि लाइक, तो जो बच्चे कहते हैं कि पापा हमसे जुड़ते नहीं, ब्रो इज नॉट बीइंग यू नो एरोगेंट और ईगोइस्टिक. उनको पता ही नहीं है कि खुद कैसे होना होता है, कि लाइक या आई एम ऑल्सो पर्सनल ह्यूमन बीइंग, मैं खुद की भी होना चाहिए, मेरे को अपने आप को भी बनना है, ये फकिंग करेक्टर में नहीं रहना. बट दिस इज इनहेरिटेड, ये उनको वो खुद नहीं कर रहे, ये उनके सबकॉन्शियस में है. एंड नाउ वन ऑफ माय फेवरेट, द सोशल मीडिया ट्रैप. नाउ इट गेट्स रियली वर्स. अब तुम ये बताओ, क्योंकि सोशल मीडिया तुम चलाते हो ऑब्वियसली, आई डोंट केयर, यू डोंट केयर वेयर एवर यू आर, लाइक आई एम नॉट अर्निंग अ रूपी, लाइक होता है ना सिंगल रूपी, आई ऑलवेज गेट अ पॉकेट मनी टाइप थिंग. बट आई विल सी ऑलवेज पीपल गेटिंग मेरी एज की, मैं लाइक आई एम जस्ट टर्न 20, 20 का हूँ मैं 5. तो आई विल जस्ट सी पीपल फकिंग ड्रॉप्ड आउट एंड बिल्डिंग सो मेनी बिग स्टार्टअप्स एंड ऑल एंड शिट. कोई मेरी एज का क्रिएटर बहुत ज्यादा मिलियन सब्सक्राइबर्स पे बैठा है, और तुम देखोगी तुम्हारी एज के बच्चे की, तुमने अगर साथ में सीए का एग्जाम दिए, दे क्लियर्ड बट यू डिडंट, ऑलवेज हैविंग बेटर लाइफस्टाइल्स. तुम में से हमेशा एक बेटर लाइफस्टाइल दिख रही होगी, बेटर करियर्स दिख रहे होंगे, बेटर बॉडीज दिख रही होगी, इफ यू आर एन एथलीट तुम्हें बेटर जॉब्स दिख रही होंगी. सो डजेंट मैटर वेयर यू आर, लाइक आई, इट डजेंट मैटर कि मेरे 68 सब्सक्राइबर्स है बट औरों के नहीं होंगे. मेरे पास वो वाली ऑडियंस है जो मेरे को, मेरे रैंट को सुन रही है, लाइक आई एम जस्ट स्पीकिंग. मेरी वीडियोस में तुम कभी भी किसी अलग सी वो जो एनिमेशन वाली वीडियो वो नहीं देखते तुम, क्योंकि फॉर नाउ आई एम जस्ट शोइंग माई थॉट प्रोसेस, और लोगों को वही पसंद आ रहा है, सो इट्स अ वेरी बिग डील. तो नो मैटर वेयर आर यू इन लाइफ, देयर ऑलवेज समथिंग बेटर एंड गुड अहेड फॉर यू. लाइक तुम्हें लगेगा कि इससे भी अच्छा है, इससे भी अच्छा है. सो हैप्पीनेस ऑलवेज गेट पोस्टपोन्ड. फिर इसी वजह से जो वही होता है कि हैप्पीनेस जो अभी तुम्हें मिली थी कि अरे मैं खुश हूँ कि आई एम तो ऑलवेज हैप्पी, मैं तुम्हारी तरह थोड़ी, मैं तो तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम लोग क्या हो. मेरे को तो हमेशा खुश रहता हूँ मैं, लगे अभी कभी भी अपना चैनल खोलो, इट्स ऑलवेज शोज, मैं जैसे अकाउंट चेंज करता रहता हूँ तो इट ऑलवेज शो 68 सब्सक्राइबर विच आई अर्न. तो आई एम तो ऑलवेज हैप्पी एंड बीइंग लाइक वाओ, डूइंग समथिंग वेरी ग्रेट. मेरी हैप्पीनेस कभी पोस्टपोन नहीं होती लाइक यू ऑल. तुम्हें तो बस कंपैरिजन करने की, या इससे भी आगे कुछ हो सकता है. सो लेट्स टॉक अबाउट सम फिलोसफी. व्हाट इफ, what if life isn't after exams, after that fucking job, after that fucking marriage, after the fucking you thinking about building a career, after wo business? What if life is happening right now and you are wasting it because you are preparing next version of it, you are not living it right now? The future has become the biggest thief of the present. क्या लाइन बोली है भाई, वो होता है ना कंपैरिजन इज द थीफ ऑफ जॉय, मैंने क्या बोला था, फ्यूचर इज द बिगेस्ट थीफ ऑफ द प्रेजेंट. ओए होई 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 भाई. रुको मैं कैसे करूँगा सेल्फ रिस्पेक्ट वाली चीज, वो पैर छू के सेल्फ रिस्पेक्ट. सो द इंडियन पेरेंट कनेक्शन. अब तुमने देखा होगा तुम्हारे पेरेंट्स हमेशा वो करते हैं कि लाइक दे विल टीच यू अबाउट सोसाइटी, स्कारसिटी, स्ट्रगल, कि एक तुम्हारे पे सिक्योरिटी होनी चाहिए, एक तुम्हारे पे
हमेशा सेविंग्स होनी चाहिए, लाइक तुम्हें वो हर चीज़ आएंगे, बट दे समटाइम्स फॉरगेट टू टीच यू जॉय। लाइक यू ऑल्सो मैटर, तुम्हारी खुशी भी बहुत मैटर करती है। वो होते हैं पेरेंट्स, लाइक इन द बैक ऑफ द माइंड उन्हें यही है कि पहले ये एक ना अपने पैरों पे स्टैंड ले ले, फिर ये जो मर्जी करता रहे। बट इट्स नॉट लाइक कि वो ये करते नहीं है कि दे आर इविल और दे आर सम, लाइक कि उन्हें तुमसे मतलब नहीं। इट्स बिकॉज दिस इज ऑल्सो इनहेरिटेड ना, उनके माँ बाप ने भी उन्हें यही सिखाया है। अब हम पे इतनी सारी ये जो है, हम पे इंटरनेट है, हम पे बहुत सारी चीज़ें, हम पे रील्स आ गई है कि लाइक यू कैन लिटरली फकिंग लर्न थिंग्स। अगर कोई अच्छे से समझा रहे हैं इन द शॉर्ट्स, तो उससे 60 सेकंड में तुम्हें थोड़ी सी बेसिक नॉलेज मिल जाएगी। वहाँ पे पहले के टाइम पे न्यूज़ देखो, न्यूज़पेपर पढ़ो, एंड ऑल लोगों से बातें करो, तब जाके तुम्हें नॉलेज मिलेगी। सो वी हैव अ बिगर एक्सपोजर देन compared to themselves, compared to them. So their generation also not bad, but they are not, उनको इनहेरिट हुआ है बस बेसिकली ये सब चीज़। सो डोंट थिंक कि तुम्हारे माँ बाप गंदे हैं, और समटाइम्स इफ दे टेल यू टू डू दिस, एंड उनको उनके बैक ऑफ द माइंड पे योर हैप्पीनेस मैटर्स द मोस्ट, ये समझ लो इस बात को। नो मैटर कितना तुमको तंग, मतलब तंग कह रहा हूँ, कितना इरिटेट कर दे, कुछ भी बोलते रहे कि पढ़ पढ़ पढ़, ये खाना खा ले, एट द बैक ऑफ द माइंड दे ओनली केयर अबाउट यू। खुद सोचो, अगर तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, तुम्हारा कोई एज अ गर्ल तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है, तुम ऑब्वियसली केयर तो करोगे उसकी, क्यों करोगे कि अब तुम उसे बोलोगे ना पढ़ ले, फिर इस वाले कॉलेज में आ जाएगा, पढ़ ले इस वाली जॉब लग जाएगी तेरी, ये कर ले वो कर, बट एट द लास्ट वोंट यू एक्सेप्ट हिम और हर, हिम का तो नहीं पता, हर का तो है कि या आई विल एक्सेप्ट हर एनी मोमेंट इन माई लाइफ। आई डोंट केयर कि कितनी सक्सेसफुल है, आई डोंट केयर वो क्या कर रही है, ठीक है। फॉर मी इट इज, आई डोंट नो अबाउट अदर। So it doesn't matter, at the back of the mind they care a lot. So let me give you the final realization. मैं तुम्हें बता रहा हूँ, one day you will earn that 1 crore which you are aiming for. One day you will have that all the savings which you thought you will have, and then you will travel the world. One day you will travel all the countries, all the world. One day you will get your dream job. One day you will have that fucking government job you are preparing for, or whatever government का जो भी stuff होता है. But you will realize something very crazy. Like none of the fucking single thing was life. Those were just parts of it. तुम समझ रहे हो कि ये जितना तुमने बना ली, अपनी ड्रीम बॉडी बना ली, तुमने अपनी ड्रीम फायर अमाउंट, वो नंबर था 15 करोड़ कमा लिया, अब तुम रेस्ट कर रहे हो एंड ऑल, नन ऑफ दैट थिंग इज फकिंग लाइफ। दैट दीज आर द ओनली पार्ट्स ऑफ इट। तुम सेम अभी, अब अगर मैं वो कर लूँ कि लाइक आई नीड टू गो ऑन अ ट्रिप विद माई फ्रेंड्स विच लाइक कॉलेज फ्रेंड, मेरे सीनियर्स है, अब वो उनका हो गया कॉलेज खत्म, आई विल बी इन द थर्ड, तो दे आर गोइंग ऑन अ ट्रिप, अब मैं अगर इसे मिस कर दूँ, मतलब इतना भी वो नहीं है कुछ महंगा बजट, बट या अगर मैं इसे मिस कर दूँ, आई वुड, आई विल, लेकिन मेरे को वो ट्रिप दोबारा मिल जाएगी, लेकिन वो कहते हैं ना कि दोस्तों को इकट्ठा कर लिया दोबारा से, फिर हम एक ट्रिप पे जा रहे हैं, बट आई वोंट गेट दैट फ्री माइंड सेट ऑफ देम। जो अभी हम बातें करेंगे वो आगे चल के नहीं करेंगे, जो मोमेंट में अभी वो हैं, लाइक द एज दे आर इन, दे हैव नो रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ, थिंक सो दे विल एंजॉय मोर, मतलब द माइंडसेट दे हैव नाउ दे वोंट हैव इट लेटर ना। तो मैं वही कह रहा हूँ कि दिस इज द जस्ट पार्ट ऑफ इट, दिस इज नॉट लाइफ भाई, द लाइफ इज हैपनिंग राइट नाउ। अगर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, दिस इज माई लाइफ, दिस इज हैपनिंग राइट नाउ, आई एम अवेयर ऑफ इट। So maybe it isn't like कि when will the life start? Maybe it is why am I treating my current one like a waiting room? अब मैं तुम्हें एक बात बताऊँ, the saddest part isn't even the failure. तुम हो जाओ फेल, जो मर्जी हो जाओ. The saddest part will be you are always preparing for the life to live. Like you are always preparing to live, and later you will, and later realizing that कि the life was happening right now. ये जो लाइफ अभी हो रही है यही लाइफ है, इट्स नॉट, लाइफ इज नॉट अ फकिंग, भाई मैं तुम्हें क्या बताऊं, योर लाइफ इज नॉट अ फकिंग लीडर बोर्ड और सम चेक पॉइंट एज शिट। तुम्हें क्यों अपनी लाइफ को तुम एक ऐसा चेक पॉइंट ट्रीट करते हो कि पहले जॉब कर लूँ, ये कर लूँ, भाई लिव इट राइट नाउ। तुम, मैं भी कह रहा हूँ कि चलो एक टेस्ट कर लो, टेस्ट कर, अगर तुम नीच नहीं हो या कुछ गलीच टाइप लोग नहीं हो, तो यू विल रियलाइज व्हाट आई मीन।
तुम्हें समझ आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब मान लो इफ यू आर इन 20s अब, मतलब अपने 20 के अबव हो, तो जस्ट जब भी थे, जस्ट मेरे को ये बताओ, तुम अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने गए थे या अपने दोस्तों के साथ बाहर खाना खाने गए थे, तो एनीथिंग यू इंजॉयड, मेरे को ये बता दो उस समय कितने पैसे लगे थे तुम्हारे। मुझे तो अभी भी याद नहीं है, मैं थोड़े टाइम फरवरी में ट्रिप पे गया था अपने दोस्तों के साथ। इट वॉज माई फर्स्ट ट्रिप, लाइक क्रेजी वाली, कि मैं सोलो गया हूँ रेदर देन जस्ट बीइंग विद वो एंड माई फैमिली एंड ऑल। मेरे को अभी भी याद नहीं है कितने पैसे लगे थे, बट आई कैन टेल द फकिंग मोमेंट्स वेयर आई एंजॉयड द मोस्ट। तो मैं तुम्हें अभी भी कह रहा हूँ, पैसा एक बहुत एक्सटर्नल फैक्टर होता है। डोंट जस्ट उसके पीछे मत भागो, मतलब यू हैव टू अर्न इट, नॉट चेज फॉर इट, इफ यू गेट व्हाट आई मीन। सो या, don't treat your life as a fucking checkpoint. Please live it. And I generally say, when you will start living it, you will know what I mean. And thank you. This was the whole video. I hope भाई लैग हो गया होगा मेरे तो, भाई प्लीज डोंट माइंड। हाँ, थोड़ा सा लैग होता है, इट्स, मैं कर रहा हूँ ट्राई कि खुद के दम पे कोई लैपटॉप ले लूँ तो कह पाऊँ कि या आई अर्नड इट, rather than just saving the money। पैसे कमाने के भी मेरे को बहुत जरिए, बट ब्रो दैट्स टू मच। कहते हैं कि उसके लिए मेरे को एक बहुत ऑडियंस चाहिए, मेरे को सिर्फ ऑडियंस चाहिए, मेरे को पैसे भी नहीं चाहिए ऑडियंस, मेरे को सिर्फ ऑडियंस दे दो, आई विल शो यू हाउ टू विन द वर्ल्ड, एंड द वर्ल्ड इज माइन ओनली। अभी भी कह रहा हूँ, थैंक यू, एंड एज यू नो आई ऑलवेज बी द पर्सन हु यू कैन लुक अप टू। या, थैंक यू एंड लव यू ऑल, बाय बाय।